फागुन का महीना था और फागुन का अगला दिन था जब सभी स्त्रियां एक जगह बैठकर श्रद्धापूर्वक सप्ता विपता व्रत की कथा सुन रही थीं। उसी समय राजा नल के आंगन में उनकी दासी सलखी आई और महारानी से कहने लगी कि हे महारानी, यदि आप भी यह डोरा बांधती तो रोहिदास के जैसा आपको भी दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती। सलखी की ये बातें सुनकर रानी ने उसी क्षण तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। रानी ने अपनी दासी सलखी को डोरा लाने का आदेश दिया और डोरा मंगाने के बाद रानी ने उस व्रत के डोरे में 3 गांठें बांधकर उसे धारण कर लिया। रानी राजा को प्रतिदिन भोजन दिया करती थी, परंतु उस दिन उपवास होने के कारण उन्होंने राजा को भोजन नहीं दिया। तब राजा ने व्याकुल होकर पूछा कि कारण क्या है, आज भोजन क्यों नहीं दे रही हो। रानी ने उत्तर दिया कि आज मेरा उपवास है, इसीलिए भोजन नहीं दिया है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा रानी को डांटकर फटकारने लगे और कहने लगे कि क्या तुम्हारे शरीर में सोना चांदी के जेवरात पहनने के लिए जगह नहीं बची है जो तुमने ये लाल धागा बांध लिया है। इतना कहकर राजा ने उस धागे को तोड़कर आंगन में फेंक दिया। प्रातःकाल जब सलखी दासी वहां आई और आंगन में साफ सफाई करने लगी, तब उसने उस व्रत के धागे को धूल में पड़ा देख रानी से प्रश्न किया कि जिस धागे को आपने इतना पूजा पाठ करके धारण किया था, आज उसी धागे में झाड़ू और सूप लग रहा है। रानी सलखी की बातें सुनकर दुखी हुई और उस व्रत के धागे को उठाकर गंगा जल से धोया और फिर से धारण कर लिया। दूसरे दिन जब रानी पुनः राजा को भोजन देने गई तो रानी की कलाई पर फिर से धागा देखकर राजा कहने लगे कि रानी बहुत जिद्दी है। क्रोध में आकर राजा ने उस धागे को फिर से तोड़ दिया और इस बार उसे दीपक की लौ पर जला दिया। जैसे ही वो धागा जला, सप्ता देवी के समस्त शरीर में फफोले निकल आए। इसी बात पर विप्ता, जो कि सप्ता की बहन थी, अपनी बहन की दशा देखकर बोली कि अब राजा को शीतल भाव आ गए हैं। रात में जब राजा रानी दोनों अपने घर में सो रहे थे, तब सप्ता आकर उनके सिरहाने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और राजा रानी से प्रश्न किया, हे राजा रानी, सो रहे हो या जाग रहे हो। राजा बोले, सोया हूँ, जागा हूँ और मन पछता रहा है। सप्ता ने पुनः प्रश्न किया, नवारी या बुधारी। राजा ने सप्ता से कहा कि आज आप जाइए, कल हम विचार करके तब उत्तर देंगे। यह सुनकर सप्ता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल वह फिर उपस्थित हुई और राजा से पूछा, क्या आपने अपने मन में विचार किया या नहीं? यदि किया है तो उत्तर दीजिए, नवारी दुख या बुढ़ारी दुख। राजा रानी दोनों ने सच्चे मन से कहा कि जवानी में दुख सह सकते हैं, किंतु बुढ़ापा नहीं। यह उत्तर देने के कुछ ही दिनों के भीतर उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जो नौकर चाकर उनका कामकाज करते थे, उन्हीं के यहाँ राजा को मजदूरी करनी पड़ी। जो दासी उनके यहाँ कुटान पिटान का काम करती थी, उन्हीं के यहाँ रानी को कुटान पिसान का काम करना पड़ा। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा से कहा कि जिस देश में सोने का मुकुट पहनकर विवाह किए थे, आज उसी देश में मजदूरी करनी पड़ रही है। उन्होंने विचार किया और इस विचार पर दोनों प्राणी सहमत हुए और देश छोड़ने का निर्णय लिया। जब दूसरे देश जाने के लिए रास्ते के खर्च का प्रबंध रानी करने लगी, तब घर में कुछ नहीं मिला। गौने के समय का रानी की पेटी में एक घड़ा बचा था, उसी को साथ लेकर वे रास्ते के खर्च के लिए चल पड़ी। जब वे घर छोड़कर विदा होने लगे, तब उनकी प्रिय दासी सलखी ने कहा कि रानी, आप लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या होगा। रानी ने इसी बात पर कुछ सोचा और कहा कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो। तब सभी लोग वहां से विदा हो गए। इसी दृश्य को देखकर सप्ता देवी अपनी बहन विप्ता से कहने लगी कि राजा रानी को तो अपना दिन काटना पहाड़ हो जाएगा और ऊपर से वे सबको संग लेकर चले हैं। तभी विप्ता ने सप्ता से पुनः कहा कि आपकी कुदृष्टि रहने पर इनको कहीं चैन नहीं मिलेगा। ये बातें दोनों बहनों के बीच हो ही रही थी कि तभी एक ऐसा तूफान उठा कि राजा रानी के साथ जो नौकर चाकर थे सब बिछड़ गए। बच गए सिर्फ राजा रानी और एकमात्र पुत्र रोहिदास। कुछ दूर आगे जाने के बाद रानी ने देखा कि एक जगह भंडारा हो रहा था। रानी ने राजा से कहा कि भंडारे में से कुछ मांग कर ले आते तो रोहिदास भोजन करता। राजा ये सुनकर उस भंडारे के नजदीक गए और कुछ मांग के ले आए। रानी उस सत्तू को लेकर अपने एकमात्र बालक रोहिदास को अपने गोदी में बैठाकर पुरैन पात पर खिलाने लगी। सप्ता वही बकरूप धारण करके उस सत्तू को झूठा कर दिया। अब राजा ने कहा, धकली बरू खाई पेट नहीं भरे जाती चल जाए। कहने के बाद उन्होंने पृथ्वी माता को कहा कि आप इसे अपने अंदर संभालो। पृथ्वी ने उसे अपने अंदर समा लिया और वो वहाँ से आगे बढ़ गए। करकोटक जंगल में एक नागराज रहते थे। उस जंगल में किसी शिकारी ने जाल बिछा दिया था। वो राजा नल को देखकर नल नल चिल्लाने लगे। रानी ने आवाज सुनकर राजा से कहा कि आपको कोई पुकार रहा है। इसी बात पर राजा ने कहा कि ऐसे दिन में हमें कौन याद करेगा। फिर भी रानी के कहने पर राजा ने उस नाग की तकलीफ को दूर किया। मुक्त होने के बाद नागराज ने राजा को ही डस लिया। राजा ने नागराज से कहा कि तुमने उपकार का अपकार किया। इस पर नागराज ने राजा से कहा कि हम आप पर उपकार किए हैं,
क्योंकि जो रूप रंग आपका है वो देख कोई भीख भी नहीं देगा, इसलिए हम आपका रूप लिए और कुरूप दिए हैं। फिर वहाँ से राजा रानी रोहिदास को संग ले आगे चले। आगे जाने के बाद रास्ते में एक विशाल धार आई। अब उसे कैसे पार करें, ये एक नया समस्या उपस्थित हो गया। राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारे कंगन की मदद से नाव बनाकर इसे पार करेंगे, और ऐसा ही किया। धार के पानी में राजा रानी दोनों तरफ बैठे और बीच में रोहिदास को लिए। ये देखकर विप्ता ने सप्ता से कहा, राजा रानी के जीवन में ये कैसा विपत्ति आया, कारण कि दोनों तरफ दोनों बैठे आनंद पूर्वक एवं पुत्र को बीच में लिए झील हरी खेल रहे हैं। यह बात सुनकर सप्ता चूहा का रूप धारण कर पानी में जाकर उबडुब करने लगी। यह देखकर रानी राजा से बोली कि यदि इसे पानी से बाहर कर देते तो इसका प्राण भी बच जाएगा और रोहिदास इसके साथ खेलेगा। तब राजा ने उस चूहे को पानी से बाहर किया। कुछ ही क्षण में उस चूहे ने नाव के बीच में छेद कर दिया। उस छेद से रोहिदास पानी में गिर गया और धार में रहने वाले मछलियों ने रोहिदास को निगल गया। राजा के लाख कोशिशों के बाद भी रोहिदास नहीं मिल सका। रानी धैर्य नहीं रख सकी और वह रोने लगी, जिस पर राजा ने कहा कि अगर हमारा पुत्र रोहिदास होगा तो जरूर मिलेगा। वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में एक गुल्लर का पेड़ दिखा। पिछले कई दिनों से बिना भोजन किए थे तो गुल्लर खाने की इच्छा हुई, लेकिन गुल्लर ऊंचाई पर था, जिसको तोड़ने के लिए राजा ने इधर उधर कुछ ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में रानी के हाथ में जो कंगन था उसी को फेंक कर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सप्ता महारानी के प्रकोप से वो कंगन पेड़ पर ही लटक गया। वहां से वो दोनों आगे बढ़े, दोनों को बिना भोजन किए। 7 दिन हो गया था। रानी ने राजा से कहा कि कहीं से कुछ मांग लाते तो भोजन करते। वहीं से राजा विदा हो गए भिक्षाटनक हेतु। राजा एक व्यक्ति के वहां पहुंचे। वहां उन्हें कोई पुरुष नहीं मिला और आंगन में ननद और भाभी गेहूं पीस रही थी और गीत गा रही थी। राजा के वहां पहुंचते ही गेहूं का आटा मोटा पिसने लगा, जिसके कारण दोनों ननद भाभी में झगड़ा होने लगा। वहां जो बूढ़ी स्त्रियां थीं, वो कहने लगी जो भी इनके भाग कर्म से आटा पीसा है वो इनको दे दो। राजा वो सामान लेकर रानी के पास आए और उन्हें लिट्टी बनाने को कहा। रानी तत्परता से लिट्टी बनाने लगी और राजा सब्जी का प्रबंध करने के लिए एक मछुआरे के पास पहुंचे जो मछली पकड़ रहा था। शुरुआत में तो मछुआरे के जाल में बड़ी बड़ी मछलियां फंस रही थीं, लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचे जाल में छोटी छोटी मछलियां आने लगीं। मछुआरे के साथ उसका साला भी मछली पकड़ने में हाथ बटा रहा था। छोटी मछलियां फंसने के कारण जीजा और साले के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वहां मौजूद बुजुर्ग लोगों ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इनके भाग्य में जो मछलियां फंसी हैं वही इन्हें दे दो। राजा वे मछलियां लेकर रानी के पास आए और बोले कि तुम इन्हें बना लो, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ। रानी ने जब भोजन तैयार कर लिया तो वह अत्यंत भावुक होकर सोचने लगी कि कहाँ राजा पहले राजसी व्यंजनों का आनंद लेते थे और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें ये जला हुआ भोजन करना पड़ेगा। इसी चिंता में डूबी रानी ने निश्चय किया कि क्यों न इस भोजन को जल में धो दिया जाए ताकि यह स्वच्छ और पवित्र हो जाए। जैसे ही रानी ने भोजन को धोने का प्रयास किया, वैसे ही रोटियां सजीव होकर आकाश में उड़ गईं और मछलियां जीवित होकर वापस जल में तैरने लगीं। रानी ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह 1-2 रोटियां पकड़ पाईं और उन्हें लेकर वापस आईं। राजा स्नान करते समय यह सारा अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उन्होंने रानी से कहा कि यदि अब कुछ भी शेष बचा है तो ले आओ, हम दोनों मिलकर वही बांटकर खा लेते हैं। रानी ने अत्यंत व्याकुल होकर राजा से प्रश्न किया कि क्या अब इस संसार में हमारा कोई भी सगा संबंधी शेष नहीं बचा है। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया कि उनकी एक बहन यशो है, क्यों न अब उसके पास चला जाए। जब राजा और रानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक भव्य भंडारे का आयोजन चल रहा था। किसी ने तुरंत जाकर राजा की बहन को यह सूचना दी कि उसके भाई और भाभी आए हैं। सूचना मिलते ही बहन ने संवादवाहक से पूछा कि वे किस प्रकार आए हैं और उनके साथ कौन कौन आया है। जब उसे ज्ञात हुआ कि वे बिल्कुल अकेले हैं और उनके हाथ खाली हैं, तो उसने अपने सगे भाई को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने उदासीनता दिखाते हुए संवादवाहक से कहा कि उन्हें किसी कोने में थोड़ा पानी और भोजन दे आओ। अपनी ही बहन का ये व्यवहार देख राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने संवादवाहक से कहा कि यदि मेरी बहन स्वयं अपने हाथों से भोजन देती तो मैं उसे सहर्ष ग्रहण करता, लेकिन चूंकि आप इसे लेकर आई हैं तो इसे यहीं भूमि पर रख दीजिए। राजा का हृदय असीम दुख से भर गया और वे सप्ता विप्ता से करुण प्रार्थना करने लगे कि हे विधाता, यदि आपने मुझे ऐसी विपत्ति दी है तो इस पृथ्वी के 4 टुकड़े कर दीजिए ताकि मैं इस तिरस्कृत भोजन को उसमें सौंप सकूं। राजा की पुकार सुनते ही कुछ ही क्षणों में पृथ्वी फट गई और राजा ने वो भोजन वहां रखकर आगे की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते रानी ने पुनः प्रश्न किया कि क्या अब भी कोई जान पहचान वाला व्यक्ति शेष रह गया है। राजा ने तब अपने एक मित्र का स्मरण किया और कहा कि अब उन्हीं के यहाँ चलते हैं।
जब वे अपने मित्र के घर पहुंचे तो उसने राजा का वैसे ही आदर सत्कार और भव्य स्वागत किया जैसा वो पहले उनके वैभव के दिनों में किया करता था। किंतु जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठे, उनके सामने थाली में सजे हुए 56 प्रकार के भव्य पकवान देखते ही देखते साधारण साग पात में परिवर्तित हो गए। इस विस्मयकारी चमत्कार को देखकर वहां उपस्थित लोगों के मुख से यह बात निकली, कर्म क्यारी बात, जी मैं ये बैसल हूँ, ओगर छागर भई गेल दंग दंग पर साग। उसी समय मित्र की पुत्री रानी के समीप आई और उसने कौतूहलवश पूछा कि क्या उन्हें हार गूंथने की कला आती है। रानी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि पहले तो उन्हें हार गूंथना आता था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में अब का पता नहीं। तब मित्र की बेटी ने रानी को हार गूंथने के लिए कीमती मोती दे दिए। जब रानी एकाग्रता से हार गूंथ रही थी, तभी अचानक एक पीटरा नामक हंस वहां प्रकट हुआ और उसने देखते ही देखते सभी बहुमूल्य मोतियों को निगल लिया। यह दृश्य देख रानी अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो उठी। उन्होंने कातर स्वर में राजा से कहा कि स्वामी, हम पर बहुत भारी विपत्ति आ गई है और अब हम पर पराया सोना चोरी करने का कलंक लग जाएगा। इसके पश्चात लोकलाज के भय से दोनों पति पत्नी बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर पैदल चलने के बाद रानी ने थकान के कारण राजा से निवेदन किया कि यदि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते तो मैं आपकी गोद में सिर रखकर थोड़ा विश्राम कर लेती। राजा के बैठते ही रानी उनकी गोद में सिर रखकर गहरी निद्रा में सो गईं। इस दृश्य को देख विप्ता ने सप्ता से कहा कि देखो, ये कैसी विचित्र विपत्ति है जिसमें इतनी कठिनाइयों के बाद भी यह पत्नी अपने पति की गोद में कितनी निश्चिंत होकर सो रही है। उसी समय रानी को सोता देख राजा के मन में एक अत्यंत अनुचित और पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि मैं व्यर्थ ही इस स्त्री को अपने साथ लिए दर दर भटक रहा हूँ। यदि मेरे अच्छे दिन वापस आएंगे तो मुझे ऐसी अनेक स्त्रियां मिल जाएंगी। राजा ने चुपके से सोती हुई रानी का सिर उनकी गोद से हटाकर उनके आंचल के एक कोने पर यह संदेश लिख दिया, गुणमंती जनधनी होइह, जुनी करिह नीच ज्ञाने, 3 मासक रस्ते अभिह, 6 मासक रस्ते नहीं अभिह। यह मर्मस्पर्शी संदेश लिखकर राजा उन्हें उसी अवस्था में अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए। वहां से चलते हुए राजा मतवासी जाति के एक गांव में पहुंचे और वहां अपने लिए नौकरी की मांग की। जब गांव वालों ने उनसे उनके कार्य के बारे में पूछा तो राजा ने उत्तर दिया कि वे लकड़ी काट कर लाएंगे, बालकों के साथ खेलेंगे और केवल अशुद्ध भोजन ही ग्रहण करेंगे, सिद्ध भोजन नहीं करेंगे। इसी बीच भटकते हुए रानी भी उसी गांव में एक अन्य व्यक्ति के द्वार पर पहुंची और वहां दासी बनने की इच्छा प्रकट की। जब उनसे उनके काम के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बर्तन मांजेंगी और घर की महिलाओं के केश सिंदूर का कार्य करेंगी। एक दिन अपने मालिक के आदेशानुसार राजा खेत में घास काटने गए, जहां उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। राजा जिस ओर से घास काटते दूसरी ओर उतनी ही घास पुनः उगाती। इसी दौरान एक मेंढक अचानक उनके हंसुए को निगल गया। राजा ने वापस लौटकर मालिक को पूरी बात बताई, जिस पर मालिक ने अचरज जताते हुए कहा कि ऐसा तो कभी सुना नहीं, निश्चित ही तुमने वो हंसुआ किसी स्त्री को दे दिया होगा। राजा ने अत्यंत दुखी होकर उत्तर दिया कि मालिक, ऐसा न कहें, 12 वर्ष बीतने को आए हैं और मैंने किसी पराई स्त्री का मुख तक नहीं देखा है। यदि आपको विश्वास न हो तो मुझे बेचकर नया हंसुआ खरीद लें। मालिक ने राजा को एक तेली के हाथ बेच दिया और प्राप्त पैसों से नया हंसुआ खरीदा। ठीक उसी समय नदी तट पर बर्तन धोते समय रानी के हाथ से बर्तन छूटकर पानी की तेज धार में बह गए। जब रानी ने अपनी मालकिन को बताया कि बर्तन नदी में बह गए हैं तो मालकिन ने संदेह जताते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना, लगता है तुमने ये बर्तन किसी पुरुष को दे दिए हैं। रानी ने भी भरे हुए हृदय से वही शब्द दोहराए कि 12 वर्ष बीत गए हैं पर उन्होंने किसी पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखा है। रानी ने आगे कहा कि यदि आपको मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं है तो आप मुझे बेचकर नए बर्तन खरीद लीजिए। मालकिन ने रानी को एक लखेरिया के हाथों बेच दिया और उस धन से नए बर्तन खरीदे। एक दिन जब रानी पानी भरने तालाब पर गईं, तो उन्होंने अन्य स्त्रियों को वहां डोरा बांधते देखा। ये दृश्य देख उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, क्योंकि इसी प्रकार डोरा बांधते और विपत्ति सहते उन्हें 12 साल हो चुके थे। उन्होंने उन स्त्रियों से वर पूजा का डोरा मांगा, विधि विधान से कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ पर डोरा बांध लिया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस मिट्टी के घड़े में वे पानी भरने आई थीं, वो सोने का हो गया। रानी, जो अब तक फटे पुराने वेश में थीं, उनकी काया अत्यंत दिव्य और सुंदर हो गई और उनकी फटी साड़ी बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों में बदल गई। जब वे इस रूप में वापस लखेरिया के पास आईं, तो वो उन्हें देखकर कहने लगा कि तुमने किस धनवान सौदागर को अपने वश में किया है जिसने तुम्हें ये सब दिया है। रानी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया कि ऐसा अनुचित मत कहो, मुझ पर सप्ता बिप्ता की कुदृष्टि थी और मैं उसी का दंड भोग रही थी। आज वे मुझ पर प्रसन्न हुए हैं जिससे ये परिवर्तन हुआ है। रानी की गरिमा देख लखेरा ने कहा कि ये साधारण जीवन अब तुम पर शोभा नहीं देता।
जब लखेरा ने उनसे गहने और वस्त्र उतारने को कहा तो रानी ने उत्तर दिया कि अब मैं जिस वस्तु को स्पर्श करती हूँ वो सोना बन जाती है, अतः आप ही इन्हें निकाल दें। उसी समय उस गांव के राजा का देहांत हो गया और उनका कोई पुत्र नहीं था। प्रजा में ये चिंता व्याप्त हो गई कि बिना राजा के राजकाज कैसे चलेगा, इसलिए नए राजा का चयन करना अनिवार्य हो गया। अंततः यह निर्णय लिया गया कि राजा का चुनाव हाथी द्वारा किया जाएगा। योजना ये थी कि हाथी की सूंड में एक हार दिया जाएगा और मैदान में उपस्थित समस्त गांव वासियों के बीच हाथी जिसे भी वो माला पहनाएगा वही अगला राजा बनेगा। गांव के एक बड़े मैदान में सभी लोग एकत्रित हो गए। राजा नल ने भी अपने तेली मालिक से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर तेली मालिक उपहास करते हुए कहने लगा कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, वे राजा नहीं बन पा रहे और ये राजा बनेगा। तभी वहां उपस्थित कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इसे भी जाने दो, जैसे सब देखेंगे ये भी वैसे ही देख लेगा। जाने से पहले मालिक ने राजा नल से कहा कि द्वार पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसे फेंक कर जाना। राजा ने जैसे ही उस मृत जानवर को छुआ वो सोने में बदल गया। राजा ने मन ही मन पृथ्वी को प्रणाम किया कि आज मेरा भाग्य बदल गया है। उन्होंने उस सोने के जानवर को राख में छिपा दिया और उस मैदान में पहुंच गए जहां सभा लगी थी। हाथी की सूंड में हार देकर उसे भीड़ में छोड़ दिया गया। हाथी चारों दिशाओं में घूमने लगा और राजा नल को यह देखकर हंसी आ गई। घूमते घूमते हाथी राजा नल के पास पहुंचा और उनके गले में हार पहना दिया। ये देखकर गांव वालों ने उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया और पुनः हाथी की सूंड में माला थमा दी। राजा नल दूर जाकर खड़े होकर ये दृश्य देखने लगे, लेकिन हाथी सबको कुचलते हुए पुनः उन्हीं के पास पहुंच गया और दोबारा उनके गले में हार पहना दिया। गांव के लोग कहने लगे कि ये चुनाव 3 बार किया जाता है। हाथी कोई मनुष्य नहीं है जो पक्षपात करेगा। निश्चित ही ये पूर्व में कहीं के राजा रहे होंगे, इसीलिए हाथी ने इन्हें चुना है। पहले तो कुछ लोगों ने विचार किया कि इन्हें कुछ धन देकर विदा कर देते हैं और राजकाज आपस में बांट लेते हैं, लेकिन राजा नल ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने विधिवत राजपाट संभाला और दान पुण्य, कन्या पूजन, यज्ञ तथा जाप आदि करवाने लगे। राजा की कार्यशैली देखकर वहां के बुजुर्ग लोग कहने लगे कि यदि हमें राज मिलता तो हम इतना परोपकार नहीं सोचते। ये अवश्य ही किसी महान राज्य के राजा रहे होंगे, तभी ऐसा उत्तम आचरण कर रहे हैं। तब एक दिन विप्ता ने सप्ता से कहा कि अब राजा और रानी का मिलन कैसे होगा, तो विप्ता ने सप्ता से उत्तर दिया कि यह मिलन आप ही कराएंगे। राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब स्त्री गान और मनोरंजन का प्रसंग आवश्यक हो गया। इसके लिए लखेरा को खबर भेजी गई कि वह राजा के लिए पूर्ण रूप का प्रबंध करे और राजा के मनोरंजन की इच्छा को पूरा करे। लखेरा राजा की सेवा और मनोरंजन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका काम ही बड़े लोगों का मनोरंजन करना था। जब राजा के यहाँ से बुलावा आया और लखेरा वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, तभी सप्ता ने उसके पेट में दर्द का ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया कि लखेरा असहाय हो गया। विवश होकर उसने रानी से कहा कि अब मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह तुम जाओ, राजा के पैर धोना और उनकी इच्छा पूर्ण करना। रानी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। राजा के पास पहुँचने के बाद रानी जैसे ही उनके पैर धोने लगी तो राजा के पैर में रुद्र रेखा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी को रोते देख राजा ने प्रश्न किया कि तुम क्यों रोने लगी। रानी ने उत्तर दिया कि मेरे जो राजा पति थे उनके पैर में भी बिल्कुल ऐसी ही रुद्र रेखा थी, उन्हें याद करके ही मेरे अश्रु निकल पड़े। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हर्षित होकर पृथ्वी को ठोका कि उनकी रानी मिल गई है। तब रानी ने राजा से कहा कि आप क्रोध न करें, लखेरा के लिए अशर्फियां और वस्त्र भिजवा दे ताकि वो खुश हो जाए। राजा पुनः लखेरा के पास गए और उससे ससम्मान अनुमति लेकर रानी को अपने साथ ले आए। बाद में रानी ने राजा से कहा कि आप मेरी परीक्षा ले लें, लेकिन राजा ने इनकार करते हुए कहा कि मुझे परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। फिर भी रानी स्वयं अपनी पवित्रता सिद्ध करने हेतु अग्नि में प्रवेश कर गईं और उस अग्नि से पहले से भी अधिक दिव्य और सुंदर होकर बाहर आईं। ये देखकर राजा ने भी स्वयं को परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहा, पर रानी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि पुरुषों को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राजा ने रानी की बात नहीं मानी और उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी, जिसके बाद दोनों पुनः साथ रहने लगे। अब प्रजा के बीच जब भी कोई साधारण बात होती थी तो लोग ताना मारते हुए कहते थे कि तेलिया डींगर राजा हुए और लखेरा चेरी रानी। यह सुनकर रानी को बहुत पीड़ा होती थी। रानी ने राजा से कहा कि जिन 4 लोगों ने हमारे दुख के समय साथ दिया उन्हें संपत्ति बांट दीजिए। उन्होंने राजा से ये भी कहा कि अपनी बहन के लिए नेपुर, नूपुर और मित्र की बेटी के लिए हार ले लीजिए। अब हमें अपने देश वापस चलना चाहिए। वहाँ से दोनों पति पत्नी आगे बढ़े और सबसे पहले अपनी बहन यशो के यहाँ पहुँचे। राजा ने बहन को नेपुर पहनाया। भाई को समृद्ध देखकर बहन सबको बुलाने लगी कि देखो मेरा भाई आया है। लेकिन रानी ने कहा कि जैसा आदर आपने उस दिन किया था वैसा ही आज भी कीजिए,
तभी हम रुकेंगे वरना चले जाएंगे। राजा रानी के कहने पर पृथ्वी देवी पुनः फटी और वह भोजन दिखा दिया जिसे राजा ने अपमानित होकर धरती को सौंप दिया था। उस दृश्य को देखकर बहन को असीम ग्लानि और पीड़ा हुई। वहां से वे आगे बढ़कर अपने मित्र के यहाँ पहुँचे और मित्र की बेटी को हार पहनाया। जैसा आदर मित्र ने उस दिन किया था वैसा ही सम्मान आज भी दिया। जो हार पिटरा नामक हंस निगल गया था वो भी वापस मिल गया। मित्र की बेटी ने जब हार के बारे में पूछा तो रानी ने बताया कि उस दिन हम पर सप्ता विपता का प्रकोप था, लेकिन आज वे हम पर प्रसन्न हैं। जब राजा वहां से अपने राज्य की ओर आगे बढ़े तो रास्ते में वही लिट्टी मिली और बोली, राजा बाबू प्रणाम। इस पर राजा ने उसे शाप देते हुए कहा कि तुम पीपल के पत्ते के समान होगे जो बिना हवा के भी हिलता रहेगा। अशुभ कार्यों में तुम आंगन में जाओगे लेकिन शुभ कार्यों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। फिर मछली आई और उसने प्रणाम किया तो राजा ने कहा कि तुम विषादी मछली होगी जिसे चमार पसंद करेंगे। इसके बाद गुल्लर, सत्तू और आटा भी मिले और सबने राजा को प्रणाम किया। राजा पुनः नागराज के पास पहुँचे। नागराज ने फिर से राजा को वैसी ही आवाज दी और कहा कि आज आपका भाग्य बदल गया है, आप अपना वास्तविक रूप ले लीजिए और मेरा कुरूप रूप मुझे वापस कर दीजिए। राजा अपने असली रूप में आ गए। तभी रानी ने व्याकुल होकर कहा कि सब तो मिल गए लेकिन हमारा पुत्र रोहिदास नहीं मिला। राजा ने ढांढस बंधाया कि यदि वो हमारा पुत्र होगा तो अवश्य मिलेगा। पूरे गांव में शोर मच गया कि राजा रानी वापस आ गए हैं। राजा के आगमन की खुशी में मछुआरों ने अपने तालाब से मछलियां पकड़कर महल भिजवाईं। उन मछलियों में वही मछली भी फंसी थी जिसने रोहिदास को निगला था। जब दासी सलखी मछली बनाने गई तो मछली के भीतर से आवाज आई, मामा मैं रोहिदास इसी में हूँ। ये सुनकर सलखी डर गई और उसने मालकिन को सब बताया। रानी स्वयं मछली बनाने गई तो मछली ने पुनः वही कहा। यह सुनकर रानी में दोगुना बल आ गया। मछली को काटने पर वास्तव में राजा का पुत्र रोहिदास सुरक्षित बाहर निकला। इधर पूरे गांव में शोर मच गया कि मछली के पेट से बच्चा निकला है। मछुआरों की पत्नियां दावा करने लगीं कि बच्चा उनका है। राजा ने महल में हो रहे शोर को देखकर कहा कि यदि नगर में किसी का अनबन होता है तो उसका न्याय मैं करता हूँ, लेकिन यदि मेरी ही हवेली में ऐसा होगा तो न्याय कौन करेगा। राजा ने सप्ता विपता से विनती की कि हे महारानी, यदि आप मुझ पर दयालु हुई हैं तो इसका न्याय आप ही करें। तब यह निर्णय हुआ कि बच्चा जिसकी संतान होगा वो उसी माँ का दूध पिएगा। रोहिदास ने केवल अपनी माता रानी का दूध पिया और किसी अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि मछली के पेट से निकला बालक रानी का ही पुत्र रोहिदास है। विपता की ये कथा हमें सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। राजा नल और रानी ने अपने दुखों को सहते हुए भी नैतिकता का साथ दिया, जिसके कारण अंत में उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, सम्मान और पुत्र वापस मिला। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धैर्य की हमेशा जीत होती है। जो इंसान बुरे वक्त में अडिग रहता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। वीडियो का अंतः आशा है आपको राजा नल और रानी की यह प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सप्ता विपता जरूर लिखें।